हेलो दोस्तों, वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स देखेंगे जिसका नाम क्या है, वर्क एंड एनर्जी। इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझिएगा ध्यान दे करके। पहले वर्क होता क्या है, वर्क क्या होता है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उस पर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया, अगर हमारे फोर्स के कारण वो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया तो हम कह देंगे कि ये वर्क हुआ है। बट अगर हमारे फोर्स लगाने के बाद मोशन में वो नहीं आया तो वर्क नहीं होगा। सिंपल सा क्या था कि वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क तभी डन होगा जब आपका फोर्स लगाया गया है, उसके कारण उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेज आया होगा, आई मीन मोशन में आया होगा, तब हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। बट अगर आपके फोर्स के कारण कोई भी चेंजेज नहीं हुआ है तब वर्क डन नहीं होगा। जैसे अगर ये डस्टर है, हम यहाँ पे रखे हैं, इधर फोर्स लगाएं मोशन में हुआ, इधर फोर्स लगाएं मोशन में हुआ। बट अगर ये डस्टर को छोड़ा जाए और इस बोर्ड पे फोर्स लगाए तो क्या ये बोर्ड उधर में चला गया क्या? नहीं। तो यहाँ पे डस्टर को तो इधर उधर करना क्या था, वर्क था। बट यहाँ पे अगर हम व्हाइट बोर्ड को प्रेस करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वर्क डन नहीं हुआ। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें, कोई दीवार है, उसमें क्या कर रहा है, एक आदमी सोच रहा है कि हम ऐसा करते हैं, इस दीवार को उठा के अपने घर ले जाते हैं। अगर ये चाह रहा है कि हम अपने घर ले जाएं तो क्या ये पॉसिबल है? दीवार को गिराना पड़ेगा, जेसीबी लगाना पड़ेगा। बट अगर वो चाहे कि हाथ से लेके जाए तो कितना भी वो फोर्स लगा ले, वर्क डन नहीं होगा। जैसे अगर वर्क सिंपली देखा जाए तो दो तरीके से होता है, एक तो मेंटली, दूसरा फिजिकली। जैसे आप पढ़ते हैं तो मेंटली वर्क करते हैं, बट फिजिक्स में उसको वर्क नहीं काउंट किया जाता है। जैसे कोई है, सपोज हमारा भकुला, उसमें क्या है कि बेचारा दिन भर एग्जाम आने वाला है, दिन भर मेहनत किया, पूरा एकदम फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया। अब उसकी मम्मी क्या है, पढ़ी हुई है साइंस, उनको वर्क का डिफिनीशन पता है, वर्क का डिफिनीशन पता है, वो चुपचाप बैठ के पढ़ा जा रहा है एक जगह, उसमें कोई चेंजेस हुआ ही नहीं। उसकी मम्मी आई, दो चपाट लगा दी, बोला कोई वर्क करो तो उसमें उसका क्या गलती है? वर्क तो बेचारा कर रहा था बट उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा था, तो क्या वो सच में वर्क नहीं कर रहा था? वर्क कर रहा था, बेचारा फोकट में पिटा गया। देखिए अब क्या है, वर्क तो समझ आ गया। अब वर्क जो है वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। पहला क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या वर्क किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। कि आप अगर किसी को मूव करना है, सपोज अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ए ब्लॉक है, अगर आपको यहाँ से इसको इस पॉइंट पे जाना है तो इधर से आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो ये यहाँ तक आ गया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, कंप्रेस के यहाँ तक आ गया, यही ब्लॉक ए। बट अगर इसमें 50 न्यूटन का फोर्स अगर लगाया जाए तो ये क्या होगा, बाहर चला जाएगा उधर में। तो वर्क किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा क्या है कि वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे भी, कि कितना चेंज हुआ उसके पोजीशन पे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि पहला जो है वो वर्क डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। सपोज कोई आदमी है, वो फुटबॉल खेल रहा है। अब क्या है, अगर वो धीरे से मारेगा फुटबॉल को, अगर धीरे से मारेगा तो कम फोर्स लगाया तो क्या थोड़ा दूर जाएगा। बट कोई रोनाल्डो टाइप का आदमी मारा इतना जोर से कि बाहर हो गया स्टेडियम का ही, तो क्या होगा, वो वर्क डन ज़्यादा किया है। बट जो धीरे से फोर्स लगाया था, क्या वो वर्क डन किया है लेकिन कम किया है। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि कोई ज़्यादा वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। कोई कम वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कम फोर्स लगा रहा है। जैसे दूसरा आप डिस्प्लेसमेंट देखते हैं कि अगर कोई है, सपोज ये ब्लॉक लेते हैं, इसी ब्लॉक को क्या कर देते हैं, इसमें अगर ये 100 kg का है, अब क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा।
अब कोई एक 50 न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहा है तो एकदम धीरे 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 खिसका रहा होगा। अब ये 100 kg का है तो कोई दूसरा बंदा अगर 100 न्यूटन का भी फोर्स लगा रहा है तो थोड़ा दूर और चला जाएगा। सपोज ये यहाँ से लेकर के यहाँ चला गया, तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा वह उतना ज़्यादा होगा। अब क्या है, हमने ये देखा था कि वह किस पे डिपेंड करता है, पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा क्या था डिस्प्लेसमेंट पे। अब क्या करते हैं, वर्क का फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। वर्क किस पे डिपेंड कर रहा था, फोर्स पे, तो ये हो गया। और किस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट को ए से डिनोट करते हैं, तो क्या हो गया, W इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, Fs। W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस। अब यहाँ पे ज़्यादा हायर क्लासेस, जब क्लास 11th में आप जाइएगा तब इसी वर्क को आपको पढ़ाया जाएगा, क्या, वर्क इक्वल्स टू Fs cos थीटा। बट यहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि नहीं तो आपको cos थीटा का मतलब पता है। अब क्लास 10th पढ़ेंगे तब आपको cos थीटा पता चलेगा, एंगल पे डिपेंड करता है, वो हायर क्लासेस की बात है। अभी इसको क्या करते हैं, रहने देते हैं, जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया। अब यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, यूनिट। अब बताइए, यूनिट निकालने का सिंपल सा तरीका, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। बट इसका एक और यूनिट होता है, इसका एक और ऐसा यूनिट होता है जिसको क्या बोला जाता है, जूल। ऐसा क्यों, जूल एक साइंटिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा वर्क के फील्ड में वर्क किए थे, इसीलिए उनके सम्मान में क्या रखा जाता है, जूल। तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। अब ये तो हो गया। अब वर्क क्या क्या हो सकता है, वर्क जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इस चीज़ को समझेंगे, कब वर्क पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा और कब जीरो होगा। सबसे पहले क्या समझेंगे कि वर्क जीरो कब होगा, इसको भी इरेज कर देते हैं। वर्क जीरो कब होगा, तो आप सोच सकते हैं कि वर्क जीरो कब होगा। वर्क का फॉर्मूला क्या लिखे हम, W इक्वल्स टू Fs। अगर वर्क को जीरो, पहले क्या कर लेते हैं, जीरो वर्क, आई मीन वर्क डन हुआ ही नहीं। तो जीरो वर्क कब होगा, जब आप फोर्स लगा रहे हो, जब आप फोर्स लगा रहे हो और उसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिले। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था इस व्हाइट बोर्ड का, हमने तो फोर्स लगाया बट इसमें कुछ भी चेंजेस देखने को मिला। अब ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा फोर्स लगाओ कि वो बॉडी टूट जाए, मतलब कुछ जो फोर्स लगाए हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए, बट डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा था। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, इस सिचुएशन में वर्क डन जीरो हो गया। दूसरा एक और सिचुएशन होता है जो पॉजिटिव और निगेटिव पढ़ने के बाद एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा क्या था, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क होने के लिए अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, सपोज अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और चेंज भी इसी डायरेक्शन में हो गया, आई मीन ऑब्जेक्ट का मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो गया। इधर में फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट उधर ही खसक गया, या सपोज इधर में फोर्स लगाए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपके तरफ चला गया, तब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा। तो पॉजिटिव वर्क होने के लिए क्या चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तब कैसा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। एग्जाम्पल तो बताए थे कि अगर इधर में सपोज ए ब्लॉक है, ब्लॉक ए है, इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो इसका अगर डिस्प्लेसमेंट इधर खिसक के आ गया तब ये क्या होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। अब निगेटिव वर्क को समझते हैं। निगेटिव वर्क में क्या होता है कि अगर आप फोर्स इधर में, सपोज इधर में फोर्स लगा रहे थे और ये ऑब्जेक्ट इधर ना जा करके ऑब्जेक्ट किधर चले आए, इधर में चला आए, ये ब्लॉक इधर में आ जाए, इधर में आ जाए, ये फोर्स का डायरेक्शन था, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन था, इधर हमने फोर्स लगाया, इधर चला आए, ऐसा पॉसिबल है। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि एक ले लेते हैं, अगर आप स्कूल लाइफ में खेले होंगे रस्सा कस्सी, उसमें क्या होता था, इसको मिटाते हैं, फिगर बनाते हैं। इधर में क्या है, कुछ गर्ल्स है, लंबा लंबा बाल बना देते हैं, ये आँख हो गया, लिपस्टिक भी लगा देंगे बाद में। एक और है, ये भी है, तीन बना देते हैं, तीन गर्ल्स हो गया,
ये रस्सी हाथ में पकड़ा हुआ है, रस्सी को रेड पेन से बना देते हैं। ये रस्सी हो गया। इधर में क्या है, 3 बॉयज हैं। इसका तो बाल उठा है, जेल वेल लगा करके पूरा उठाया हुआ है। एक और है, एक भकूला को भी डाल ही देते हैं। इसका तो बाल और ज़्यादा बड़ा बड़ा है। ठीक है, ये 3 है। ये 3 क्या हो गया, इसमें भकूला का ग्रुप था, भकूला ग्रुप। इधर में क्या हो गया, भकूली ग्रुप। अब देखिए क्या होगा, जाहिर सी बात है ये कि अगर ये फोर्स लगा रही होगी अपने तरफ, ये चाह रही होगी कि हम इधर खींच ले, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। ये क्या चाह रहा होगा, हम इधर खींच ले। अब होगा क्या, सोच ही सकते हैं, इधर 3 बॉयज़ हैं, इधर 3 गर्ल्स हैं। अब ये क्या किया, इन लोग बहुत ही तेज़ी से फोर्स लगाया, पूरा पकड़ के खींच लिया। थोड़ा आराम से, ऐसा ना हो कि मुंह पे गिर जाए, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये क्या किया, खींच लिया, सारा लोग इधर चला आया। अब बताइए, ये फोर्स किधर लगा रही थी, इधर में, लेकिन क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो गया, डिस्प्लेसमेंट उधर में हो गया। तो बताइए इसके लिए कैसा वर्क हुआ, फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रही थी, डिस्प्लेसमेंट हो गया उस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्क हो जाएगा, निगेटिव वर्क। बट इसी सिचुएशन में इसने क्या कर रहा था, फोर्स इधर लगा रहा था, थोड़ा बकूला ज़्यादा पावर लगा दिया, इधर में फोर्स लगा रहा था, और चेंज भी किधर हुआ, इधर ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ। इसके लिए कैसा वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव समझ में आ गया। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स कि पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा। एक ग्रेविटेशनल वाला एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, क्या है कि हमारा ये एक लड़का है, ठीक है, बना दिए, बाल लंबा लंबा कर दिए, थोड़ा खड़ा खड़ा, जेल वेल लगाया हुआ है। अब ये क्या हुआ, इसका शादी हो गया, बेचारे का बड़ा मुश्किल से हुआ, पढ़ता लिखता नहीं था, शादी हो गया। गंजी लड़की नहीं है, इसको पूरा बाल लंबा लंबा है, लहरा रही है, ये हो गया। इसको लिपस्टिक भी लगा ही देते हैं। अब क्या हुआ, बेचारे का शादी हुआ, गया घूमने, कहीं घूमने गया होगा। अब घूम के जब वापस आया तो शॉपिंग वॉपिंग करके ही बहुत सारा बैग्स लेकर के आ गया। क्या किया, बहुत सारा बैग लेके आया। सपोज यहाँ पे 3 बैग बना देते हैं, एक बड़ा, एक छोटा, एक थोड़ा सा छोटा। अब क्या है, जब ये स्टेशन पर से उतरा, क्या हुआ, जब स्टेशन पे उतरा, अब क्या प्रॉब्लम हुआ, जब ये स्टेशन पर से उतरा तब अब ये सारा बैग तो अपने कंधे पे लेके जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लड़का का इज्जत का सवाल है। अब क्या होगा, इसने एक कुली हायर किया। ठीक है, ये क्या किया, एक कुली हायर किया। कुली थोड़ा मोटा तगड़ा था, उसने कुली एक हायर किया। इसका भी बाल बना देते हैं। अब क्या होगा, ये कुली क्या करेगा, इसको अपने माथे पे रखेगा। ठीक है, अब क्या है, ये थोड़ा ज़्यादा होनहार निकला, ये वर्क का डेफिनेशन पढ़ के गया था। इसने बोला कि आप क्या किए, फोर्स लगाए और अपने माथे पे रखें। बट माथे पे रखने के बाद जब आप इधर चले हैं, यहाँ एक प्लेन फ्लैट है पूरा एकदम, उबड़ खाबड़ नहीं है, सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पे उसका घर था, सीधा वो घर पे ला करके रखा। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी चेंजेज हुआ है क्या, माथा पे रखा हुआ है, माथा पे चल रहा है, उसमें तो कोई भी चेंजेस हुआ नहीं। मोशन क्या हो रहा है, फोर्स लगाया हुआ है ऊपर, और चेंज किधर हो रहा है, इधर में हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा भी चेंज नहीं हो रहा है। अब क्या है, ये बोला कि हम पैसा ज़्यादा क्यों दें, हो गया दिक्कत। इसमें झगड़ा होने लगा कि आपने कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस फिक्स हो गया, आप यहाँ से यहाँ चल करके आए, कोई वर्क किया ही नहीं, क्योंकि आपने मोशन किया ही नहीं। मोशन आप इस डायरेक्शन में किए हैं, फोर्स क्या लगा है, इस डायरेक्शन में, तो कोई वर्क नहीं हुआ। इसने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, इसने वापस ला करके यहीं रख दिया, फिर बेचारे को अपने लेकर के जाना पड़ा, फिर दिक्कत हो गया। अब बताइए सच में ये कुली वर्क कर रहा था या नहीं कर रहा था,
इस चीज़ को आगे समझेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। अभी ये बताइए कि अगर कूली वर्क किया है तो उसको पैसा मिलना चाहिए, अगर नहीं किया है तो पैसा नहीं मिलना चाहिए। अब आपको ये बताना है कि ये क्या लड़ाई करके सही किया, क्या सच में वो कूली काम नहीं कर रहा था? कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, उसके पैसे देना चाहिए था। ये वर्क पढ़ के गया था, लेकिन ये साइंटिफिक फिजिक्स सिर्फ पढ़ के गया है, क्योंकि मेंटली वर्क भी कुछ होता है, मस्कुलर वर्क लग रहा होगा, वहाँ पे मस्कुलर फोर्स लग रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा डिटेल से समझेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। और तत्काल के लिए बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।